नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रविवार को रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। 5 फरवरी को पीएम मोदी प्रतिमा का कर चुके हैं उद्घाटन। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, का घोटाले के चौके छक्के लगाने की है इनकी सच्चाई। पीएम मोदी बोले कोरोना में हमने लाखों लोगों का बचाया रोजगार। अफवाह फैलाने वाले नहीं चाहते थे कि चले रोजगार और उद्योग। सुरक्षा में चूक के बाद 14 फरवरी को पंजाब में होगी पीएम की रैली। किसानों ने उनकी यात्रा का बहिष्कार करने की बनाई योजना। सीएम योगी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका और राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले पार्टी को समाप्त करने के लिए काफी हैं दोनों भाई और बहन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। भाजपा सरकार बनते ही लागू करेंगे समान नागरिक संहिता। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। 300 यूनिट तक फ्री बिजली और 4000 बेरोजगारी भत्ते का वादा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने किया बड़ा वादा। कहा प्रयागराज, झांसी समेत 6 शहरों में भी चलेगी मेट्रो। अखिलेश यादव ने बदायूं में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा गर्मी निकालने वाले पहले ही चरण में चुनाव में पड़ गए ठंडे। अखिलेश ने अपने पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों से की अपील। कहा सपा गठबंधन प्रत्याशी की जीत में करें पूर्ण समर्थन और सहयोग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, का उनका चेहरा बता रहा है कि नहीं आएगी सपा सरकार। शिवसेना ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया घोषणा पत्र। आदित्य ठाकरे बोले सभी राज्यों में है हमारी पार्टी की जरूरत। 5 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मांडविया। कहा विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद ही केंद्र सरकार करेगी विचार। एस जयशंकर ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठक। सीमा पर हालात बिगाड़ने के लिए चीन को ठहराया जिम्मेदार। एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री के साथ की बैठक। दोनों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का लिया संकल्प। हिजाब विवाद के बीच भारत का यूएस पाकिस्तान को करारा जवाब। का आंतरिक मसलों पर टिप्पणियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। देश में स्कूलों के लिए कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की उठाई मांग। कर्नाटक के उडुपी से भाजपा विधायक को फोन पर मिल रही धमकियां। रघुपत भट्ट बोले पीयू कॉलेज समिति के अध्यक्ष पर करता रहूंगा काम। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में सामने आया नया विवाद। सरकारी स्कूल में मुस्लिम छात्रों द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। पुणे की मंडी में सीजन के पहले हापुस आम खरीदने की जबरदस्त होड़। 5000 से शुरू होकर 31000 में नीलाम हुई आम की पेटी। बांदीपुरा में हुए हमले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। कहा आंसुओं की एक एक बूंद का लिया जाएगा बदला। मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी प्रवास श्रमिक सहायता केंद्र। एक छत के नीचे मिलेंगे राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड। एयर इंडिया और एयर एशिया के बीच हुआ बड़ा समझौता। अब एक एयरलाइन के टिकट पर दूसरी में कर सकेंगे यात्रा। सोमवार से यूपी में सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य। उन्नाव की घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर बोला हमला। का झूठे दावों में व्यस्त रहने के आदी हो गए योगी। सोनीपत में कॉपर फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसने से 15 महिलाएं बेहोश। मेटल को पिघलाने के दौरान हुआ हादसा। इलाके में मचा हड़कंप। 10 साल की सजा काटने के बाद रिहा हुए अजय सिंह चौटाला। घर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे बजाकर किया स्वागत। कोरोना महामारी के बीच रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 14 फरवरी से 100% ट्रेनों में मिलने लगेगा पका हुआ भोजन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का नया कबूलनामा। कहा देश में नहीं ला सका बदलाव, तंत्र पर मढ़ा दोष। गुरुग्राम में इमारत के मलबे से महिला का शव निकालने का प्रयास जारी। बिल्डिंग के पूरे टावर के अस्थिर होने से ढहने का है खतरा। पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रवासी गिद्धों को लगाया गया रेडियो टैग। गिद्धों के जीवन चक्र और प्रवास पथ का अध्ययन करने में मिलेगी मदद। तेल गैस की कीमतों में तेजी से ओएनजीसी के मुनाफे में कई गुना उछाल। तीसरी तिमाही में लगभग 7 गुना बढ़ा कंपनी का शुद्ध लाभ। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा शिकंजा। देशमुख के सीए से जुड़े नागपुर स्थित 12 परिसरों पर मारा छापा। केरल सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जारी की ऑडियो पुस्तकें। विक्टर्स चैनल के जरिए डिजिटल कक्षाओं का होगा संचालन। चमकौर साहिब से पंजाब सीएम चन्नी ने जीत का जताया भरोसा। बोले 111 दिनों तक सीएम रहकर किए कई विकास कार्य। रूस के हमले की आशंका के बीच यूक्रेन दूतावास खाली करेगा अमेरिका। बाइडेन ने पश्चिमी खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद उठाया कदम। ऑटोमेशन की दुनिया में अमेरिका के ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर ने रचा इतिहास। पहली बार बिना पायलट के 4000 फीट की ऊंचाई तक भरी उड़ान। मध्य प्रदेश में आज से फिर पूरी क्षमता के साथ खुले स्कूल। नवंबर में भी आया था ऐसा आदेश। 1 महीने में ही बंद हुए थे स्कूल। बंगाल निकाय चुनाव में 3 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान। 14 फरवरी को होगी चारों नगर निगमों के लिए मतगणना। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी में तनातनी जारी। राज्यपाल ने एक दिन पहले स्थगित की अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा।
तमिलनाडु सरकार ने स्थगित किया टीकाकरण का 23वां महाशिविर। शहरी निकाय चुनाव के कारण सीएम एमके स्टालिन ने लिया फैसला। 50 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज का निधन। लंबे समय से कैंसर से थे पीड़ित। 2001 में मिल चुका है पद्म भूषण। अनिल अंबानी की कंपनी RHFL पर सेबी ने की बड़ी कार्रवाई। फंड में अनियमितता को लेकर सिक्योरिटीज मार्केट में किया बैन। NSCY ने असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दिया धरना। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कोदुरु गांव से भारी मात्रा में बरामद किया गांजा। बाजार में 850 करोड़ से ज्यादा आंकी गई कीमत। हिंदू सेना ने संदीप कुमार शर्मा को बनाया हापुड़ का जिलाध्यक्ष। बोले राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्रवाद के लिए करता रहूंगा काम। IPL के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे भारतीय बने ईशान किशन। मुंबई इंडियन ने सबसे ज्यादा 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा। श्रेयस अय्यर को कोलकाता ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा। हर्षल पटेल को RCB ने 10 करोड़ 75 लाख में अपने साथ जोड़ा। राजस्थान ने 7 करोड़ 75 लाख में देवदत्त पडिक्कल को खरीदा। 8.5 करोड़ में बिके हेटमायर, स्टीव स्मिथ और रैना रहे अनसोल्ड। पंजाब किंग्स ने कगिसो रबाडा को 9 करोड़ 25 लाख में खरीदा। कोलकाता ने पैट कमिंस को दिए 7 करोड़ 25 लाख रुपए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।